बहुत ज्यादा बच्चों को तो इस चीज की समझ नहीं आती जब वो पेपर ही चेक करवाते हैं ना कि मेरे 100 में से 65 नंबर क्यों आए हैं। तो वहां पे लिखा होता है हर क्वेश्चन के आगे इरेलीवेंट या फिर क्या लिखा होता है इनकम्प्लीट। तो बच्चों को समझ नहीं आ रही होती कि पेपर की लेंथ कितनी है। अगर ज्यादा लिखोगे तो इरेलीवेंट हो जाएगा, कम लिखोगे तो इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो को के अंदर मैं आप सबके साथ यही सोल्यूशन जो है इस चीज का लेके आया हूँ कि आपको समझ आ रही है कि लेंथ होनी कितनी चाहिए। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम इसको शुरू करते हैं। नज़म के शार की तशरीह जो आपकी होगी ना 3 से 4 पेजेस की हो। आपको पता अलग अलग शेर आना है तो 3 से 4 पेजेस की आपकी होनी चाहिए। और मैं आपको सबको एक टिप यहाँ पे दे रहा हूँ कि आपने नज़म के शार की तशरीह इकट्ठे भी कर सकते हो और अलग अलग भी कर सकते हो। लेकिन मुझसे अगर पूछो तो मैं आपको यही कहूंगा कि नज़म के जो शार आपको आने आप अलग अलग उसकी तशरीह करो ताकि ज्यादा नंबर आने के चांसेस हो। तो 3 से 4 पेजेस की आपने तशरीह करनी है। उसके बाद गजल के शार की तशरीह की जाए तो आपकी 1.5 पेज 1 से 1.5 पेज आपका एक शेर का हो, मतलब 1 से 1.5 पेज आपके नज़म के गजल के एक शेर का होना चाहिए। तो 3 आपको शेर आने आप उस हिसाब से खुद अंदाजा लगा लो। इश्क आशिकी प्यार मोहब्बत उल्फत चाहत बेवफाई यही चीजें होती हैं तो वो आप कर सकते हो आसानी से। इसके अलावा मैंने तशरीह की अलग से वीडियो भी बनाई हुई है कि ये साकोस्वाग की तशरीह गजल की तशरीह नज़म की तशरीह करनी कैसे है। और वो अल्हम्दुलिल्लाह को 30-40 हजार बच्चों ने देख भी ली हुई, आप सब भी वो देख सकते हो। तो साकोस्वाग आपका जो होता है 8 से 12 लाइंस का होना चाहिए। साकोस्वाग जो है ना आपका, उसमें क्या होता है कि इस पैराग्राफ पहले क्या कहा गया, इस पैराग्राफ के बाद क्या कहा गया। तो 8 से 12 लाइंस के अंदर हो, इससे ज्यादा ना हो। अगर आपने ज्यादा किया तो इरेलीवेंट हो जाएगा, अगर कम किया तो इनकम्प्लीट हो जाएगा। इसके बाद नसर के पैराग्राफ की तशरीह होती है वो 2 से 3 पेजेस की होनी चाहिए। 2 पैराग्राफ आपके आने होते हैं, उनमें से आपने एक करना होता है। तो 2 से 3 पेजेस आपके एटलीस्ट होने चाहिए जो आपने उस पैराग्राफ की जो 3, 4, 5 लाइनों का है उसकी तशरीह आपने करनी है। समझ आ रही सब बच्चों को। अगेन मैं वही बात कहता हूँ कि ये जो 3 चीजें है ना आपकी नहीं होनी जब तक मेरी वो वीडियो आप लोग ना देख लो जिसमें मैं लिखा हुआ है तशरीह करने का तरीका। इस वीडियो का आपको लास्ट में भी वो वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, आप वो देख लेना, मैं आपको उसका लिंक लगा दूंगा। नसर के पैराग्राफ की तशरीह जो आपकी होती है वो मैंने बता दिया आपको। ये 4 चीजें जो है मैंने सारी बता दी हुई यहाँ पर। सबक का खुलासा आपका जो होता है वो आपका 2.5 पेजेस का होना चाहिए। 4-5 लाइनें ऊपर नीचे हो सकती हैं, 4 से 5 लाइन आप ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन आपका 2.5 पेज का एटलीस्ट होना चाहिए आपका, फिर आपको नंबर मिलने हैं। खुलासा आपका ज्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपके लिखने का अंदाज, कितना आप जगह छोड़ के लिख रहे हो, आप मार्कर किस तरह से इस्तेमाल करते हो। लेकिन ये आइडियल लेंथ आप सबके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद अगर देखा जाए नज़म का खुलासा जो आपके पास है वो 7 से 10 लाइन का होना चाहिए। नज़म का खुलासा इससे ज्यादा ना हो, ज्यादा करोगे तो काम खराब होगा। मतलब 10 लाइनें 12 लाइनें 13 लाइनें कर लें, इससे ज्यादा ना हो। 30 लाइन्स के ज्यादा करोगे तो इरेलीवेंट हो जाएगा वो, ठीक है। तो वही है दरिया को कोसे में बंद करने वाला हिसाब है। हर एक शेर का जो मफहूम होता है ना उसको हम कहते हैं खुलासा। कितने शेर अशार हैं जो आपकी हमद है, 5 या 6 होंगे। तो हर एक की आप एक लाइन का हिसाब लगा लो। इस वजह से आपके क्या पास क्या है 7 से 10 लाइन आपके पास होंगी, क्योंकि हर एक शेर का जो मफहूम होता है उसको इकट्ठा कर लें तो आपका नज़म का खुलासा बन जाता है। तो आप से 10 से 12 लाइन के ऊपर आपने करना है। इसको ज्यादा कर लो, थोड़ा सा काम ना करो, इससे ज्यादा कर सकते हो। जो आपका डायलॉग है, मतलब आपका मुकालमा जो है वो 3 पेजेस का होगा। रुदाद आपकी 3 पेजेस की होगी और रसीद यहाँ पे 2 पेज की आप 1 पेज कर लो। 1 पेज की आपकी रसीद होनी चाहिए, ठीक है। रसीद पिछले साल दरखास्त नहीं आई थी, ये सब बच्चा गौर से देख लो। पिछले साल दरखास्त नहीं आई थी और किसी को पता भी नहीं था पेपर में क्या हो गया, और फर्स्ट टाइम वालों के साथ गेम हो गई थी। इस वजह से मैं 1 डे प्लान की वीडियो में मुझे याद ना बताने का कि आपने दोनों चीजें याद करनी है। कोई इस पाकिस्तान के अंदर किसी बंदे को कुछ नहीं पता होता कल क्या आना है। 20 सालों के बाद पिछले साल एप्लीकेशन की जगह क्या आ गई थी, रसीद आ गई थी। तो आपके 1 पेज की रसीद होनी चाहिए। सचिन मैंने तो सारा साल जी वो दरखास्त की, मैंने तो रसीद की नहीं है। भाई नहीं की तो फिर क्या मसला हो गया। आप 5 से 10 मिनट लगा लो, आप नंबर नहीं हमने लेने। आप लोग 10 नंबर की रसीद नहीं करोगे, आप फिजिक्स का 3 चैप्टर कर लोगे 5 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, तो वहां पे काम खराब हो जाता है। उर्दू ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें आप नंबर खींचोगे तो आपके आएंगे, 100% आएंगे। आप एक नंबर जोड़ते जाओ। तो सब बच्चे रसीद को पढ़ के जाइएगा, ठीक है। मुकालमे और रुदाद में दोनों में से एक चीज आनी होती है और रसीद और एप्लीकेशन में एक चीज आनी होती है। एप्लीकेशन आपकी 1 से 2 पेजेस हो, इससे ज्यादा ना हो। 1 पेज के ऊपर आ जाए या 2 पेजेस पे आ जाए, इससे ज्यादा ना हो। तलखीस आपकी होती है वो जो पैराग्राफ को दिया होता है उसका तीसरा हिस्सा होता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ आप सबके सामने है, इससे ज्यादा आपने लेंथ नहीं करनी। अगर आपकी राइटिंग स्टाइल थोड़ा सा ओपन है तो आप कोई मसला नहीं है, आप उसको ज्यादा भी कर सकते हो, लेकिन ज्यादा नहीं कर देना। क्योंकि जब मेरे स्टूडेंट्स जब इस तरह प्रॉब्लम करते हैं, जब चेक करवाते हैं पेपर, तो वहाँ लिखा होता है IR इरेलीवेंट, और जो बच्चे कम लिखते हैं वहाँ लिखा होता है इनकम्प्लीट। तो ये सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहाँ साइड पे रहता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसको आपने फॉलो करना है और घर बैठे प्रैक्टिस कर लो। बच्चा वो देखो
देखो बाबर आजम को सब बच्चे जानते हो ना, बाबर आजम सब बच्चे जानते हैं, चलो कोई नहीं जानता कोई मसला नहीं है। बाबर आजम क्रिकेटर है, क्या करता है वो रोजाना प्रैक्टिस करेगा, उसकी रोजाना प्रैक्टिस करेगा उस दिन के लिए जिस दिन उसने मैच खेलने जाना है। तो आप भी इन चीजों की अभी प्रैक्टिस करो कि कल जो पेपर आपका होगा क्या मैं वाकई उस दिन लिख सकता हूँ, लिख सकता। आप याद करते जा रहे हो, याद करते जा रहे हो भाई, याद कर क्या कर रहे हो, लिखोगे तो कुछ बनेगा ना। इसके अलावा कुछ मेरे पास टिप्स हैं वो बताता हूँ, लेकिन उससे पहले जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, नसाज है, तो इस वजह से वीडियो भी ये लेट आ रही है, लेकिन मैंने कहा कि आप सबको बना देता हूँ क्योंकि सब बच्चों का इशू होता है। तो आपने मस्त सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। इसके बाद टिप्स क्या है कि जब आप तशरीह लिख रहे हो नसर की, तो उसमें 2 से 3 लाइनें आपने लिखनी है उस ऑथर के बारे में। नसर की तशरीह हो, गजल की तशरीह हो या नज़म की तशरीह हो, तो आपने जो भी आपका शायर है या जो भी आपका मुसन्निफ है उसका कुछ थोड़ा बहुत आप लोग जो ना वो उसका तारीफ करो। जैसे हफीज जलंधरी जो है वो, या कोई और आप नाम ले लो उसका, ठीक है। हफीज ताइब ले लो, हफीज ताइब जो है वो शेरो शायरी में आला मुकाम रखते हैं, माया नाज मुकाम रखते हैं। इस तरह से 4-5 लाइनें आप लिखनी इंट्रोडक्टरी उनके बारे में, ठीक है, उनकी तारीफ करनी है। और जो है इसको इंक्लूड नहीं करना आप लोगों ने खुलासे में, जब खुलासा लिखना होता है ना नज़म का या किसी भी सबक का, उसमें से खुलासा लिखना होता है, उसमें कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, पोएट्री को उसमें ऐड नहीं करना। हाँ, तीन जो गजल के शार है ना उसको आप लोग क्या करो, अलग अलग ही करो, ठीक है। और जो है वो हर एक जो आपका शेर उसका कम से कम 1 पेज तो होना चाहिए ना, या 1.5 पेज से ज्यादा ना हो आपका गजल का शेर। इस तरह से नज़म का शेर भी बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें आप लोग पोएट्री को ऐड कर सकते हो, ठीक है, पोएट्री को इसमें ऐड कर सकते हो। फर्स्ट कमेंट के अंदर आपको मैं दे दूंगा, आपने तरफ से बोनस 3-4 उसमें होंगी। अब तक का यूट्यूब का सबसे बड़ा बोनस आपको मिलेगा फ्री में। व्हाट्सएप का चैनल है फर्स्ट कमेंट के अंदर, उसको जाओ फॉलो कर लो, वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी जो आपको फ्री में, बाकी सब बच्चों के लिए पेड है, वो चीजें आप सबके लिए क्या है, फ्री है। तो जब हम आंसर लिखें किसी भी क्वेश्चन का तो उसमें चीजें बार बार रिपीट ना करो। ऐसा ना हो कि जो इस क्वेश्चन में लिखा हो अगले में भी वही लिख दो, आपने चीजों को रिपीट नहीं करना, ठीक है। और आपने एक ही सेंटेंस को बार बार भी लिखना, एक ही सेंटेंस है या वर्ड्स है उसको बार बार आप लोगों ने लिखना नहीं है। तो इसके भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको ये टिप्स जो है वो याद रहे, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट की वीडियो मैंने अपलोड कर दी, वो भी आप लोग देख लो, लेंथ मैनेजमेंट की है, और साथ में आपको 1 डे प्लान की वीडियो अपलोड की हुई है, और तशरीह कैसे करनी है उसकी भी की हुई है। आपका जो सामा दुआ में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह आप सबके मैं साथ हूँ। हम लोग नंबर लेके आएंगे 90+ उर्दू में। अल्लाह हाफिज।